नमस्कार सभी को। आप सभी ने जो है बहुत अच्छे से जो है अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है इसे कंप्लीट किया है और इसी के साथ जो है एक सवाल है और बार-बार जो है जिन अधिकारियों ने अपने जो है टेस्ट दिए हैं क्योंकि मैंने हर एक को ऑफलाइन टेस्ट लिए हैं हर एक ऑफिसेज के अंदर। जो अधिकारी नहीं दे पाए हैं उनको मैंने बोला भी है कि आप जो हैं जो सवाल आपको भेजे हैं आप अपना लिख कर भेजने का कष्ट करें। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो है अगर आप लिख कर मुझे भेज रहे हैं और मैं चेक करके आपकी मिस्टेक बता रही हूँ, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम आपका जो होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, आपकी जो भी एरर्स हैं, वो ये मैं अपने आप आपको जो है करेक्ट करके भेज दूँगी और आपको गाइड भी करूँगी। तो उन सभी अधिकारियों का और एक कर्मचारियों का धन्यवाद, जिन्होंने इतने एफ़र्ट्स कर के अपने घर से मेरे बिना सवाल दिए ही प्रैक्टिस जो हैं हमारी सिचुएशन दी हुई है उन्हें कंप्लीट कर के भेज रहे हैं। और जो नहीं भेज रहे हैं उन्हें मैं कइयों को तो जो टच में हैं उनको दिखा रही हूँ कि किस तरह से लोग लिख रहे हैं, कैसे हैं। जिन्होंने कभी हाय हेलो ही नहीं किया, जो टच में नहीं हैं, उनको फिर से बोल रही हूँ कि अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे कभी भी करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और अच्छी तरह से गाइड करूँगी। 2-2 3-3 बार हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। पारंगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मैं बात कर रही हूँ और जो कंप्लीट कर रहे हैं और जिन्होंने लिख के भेजा उनको बताना चाहूँगी कि बहुत कन्फ्यूजन है अभी भी आप लोगों के अंदर। तो ये जो कन्फ्यूजन जो है और आप प्लीज़ इतना मत कीजिए क्योंकि जैसे टिप्पणी की मैं बात लेती हूँ, तो आप टिप्पणी के अंदर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे या स्थान लिखेंगे या विषय लिखेंगे। तो आपका अभी एक सवाल आया था एक अधिकारी का, तो उसमें बोला कि मैडम जो है ना प्राज्ञ की पुस्तक में भी कुछ नोट्स हैं, उन्हें पढ़ा है, मेरे नोट्स भी उन्होंने देखे हैं। तो वो बता रहे हैं कि इसके अंदर मैडम ये जो है ना हमारा जो टिप्पणी का जो परफॉर्मा है, इसके अंदर हमें कई जगह जो है ओनली स्थान दिया हुआ है और कई जगह जो है केवल हमें तारीख दी हुई है। तो बताना चाहूँगी कि जो आप लिखना चाहें, आपके एग्ज़ाम में आप टिप्पणी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपना स्थान, जो भी वहाँ पे स्थान लिखना पड़ता है ना, जैसे नई दिल्ली या जो भी फिर दिनांक लिखना पड़ता है, आप इसे लिखिए। आपके राइट साइड में जैसे ही हम लिखते हैं, तो टिप्पणी उसके होता है, तो उसके जो लिखते हैं वहाँ पे लिखिए। इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये नहीं लिखना, मैं स्किप कर रहा हूँ, तो भाई आप सेल्फ कंटेंट नोट यानी स्वयं आपकी जो स्वतःपूर्ण टिप्पणी होती है, जिसे हम स्वतंत्र टिप्पणी भी कहते हैं, उसमें आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कहीं कई जगह कई ऑफिसेज में आपको स्थान दिनांक लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, तो आप उसे गलत नहीं मानेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ये लेटर आया इसको ऐसे नहीं, क्योंकि किसी अधिकारी ने नहीं लिखा और किसी ने लिखा है, तो इतना कन्फ्यूजन मत रखिए। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप लिख के आइए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप स्किप कीजिए। लेकिन टिप्पणी का जो मैटर है वो कंप्लीट करने के बाद जो है, मैंने बताया था कि जो भी टिप्पणी होती है हमारी स्वतःपूर्ण होती है या फिर हमारी आवती पर आधारित टिप्पणी होती है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के अंदर जो भी टिप्पणी है उसमें क्या करेंगे कि जहाँ सहायक ने लिखा है वहाँ लेफ्ट साइड में सहायक लिखेंगे और हस्ताक्षर सबसे पहले क्या लिखेंगे, है, और उसके साथ डॉट डॉट लगा देंगे, है ना। हस्ताक्षर तो आप कर नहीं सकते एग्जाम में, तो हस्ताक्षर के बाद डॉट डॉट लगाएंगे। उसके बाद जो नीचे आप क्या लिखेंगे, नाम की जगह क ख ग लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है टिप्पणी के अंदर। फिर आप वहाँ पे पदनाम लिखेंगे, पदनाम सहायक लिखेंगे, क्योंकि सहायक ने टिप्पणी बनाई है, आवती पर आधारित टिप्पणी है या स्वतःपूर्ण जो भी है। हैं, और दोनों टिप्पणी जो होती हैं आवती पर आधारित होती हैं और हमारी स्वतःपूर्ण टिप्पणी होती हैं, उसे क्या है, उसे सहायक स्तर पर लिखा जा सकता है ना। पहले भी आपको बताया था। और हमारी प्रशासनिक और नियमित जो टिप्पणी होती हैं उसे क्या होता है, उसे प्रशासनिक अधिकारी ही लिखता है। हाशिया टिप्पणी भी इसे हम कहते हैं, प्रशासनिक टिप्पणी को नियमित टिप्पणी भी कहते हैं। क्योंकि यह हमारी नोट शीट होती हैं, टिप्पणी की जो शीट होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, एक हाशिए के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। और बताया भी था टिप्पणी के कितने प्रकार हैं, सब मेरे वीडियोस में भी डाला हुआ है। स्वतःपूर्ण टिप्पणी जो होती हैं वो अधिकारी भी लिख सकता है, सहायक भी लिख सकता है। आवती पर आधारित हमारी वो टिप्पणी जो होती हैं उससे क्या होता है, उसे सहायक लिखेगा। और इसके बाद जो है कई जगह स्थिति ऐसी हो ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है इसमें जैसे भी सहायक आप लिखेंगे, सहायक लिखने के बाद नोट्स में ये चीज़ नहीं है, सहायक जैसे ही लेफ्ट साइड में अपने हस्ताक्षर कर देगा,
पदनाम लिख देगा। उसके बाद एक डंडा खींच के बीच में एक लंबी सी लाइन खींच के, और जो टेस्ट दे रहे हैं उनको मैं बता के भी आई हूँ, उसमें एक लंबी सी लाइन खींच के आपको क्या करना है, वहाँ पे किसको प्रस्तुत की जा रही है, आप निदेशक को प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर आप अपने अवर सचिव को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस टाइप से एक लाइन लगा के, है ना, लेफ्ट साइड में सहायक लिख के हस्ताक्षर, जो पहले हस्ताक्षर और फिर पदनाम लिख के और फिर एक लाइन लगा के नीचे लिखेंगे कि निदेशक, है ना, क्योंकि आप निदेशक को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखना कि लेफ्ट साइड में ये नहीं होगा। जो लाइन आप लंबी खींचेंगे ना पूरे पेज पे, जो सहायक वाले के नीचे ये लंबी लाइन होगी, इसके लेफ्ट से थोड़ा राइट साइड में पूरा लेटर जो लिख रहे हैं, टिप्पणी जो लिख रहे हैं, उसके बीच का जो पार्ट होता है ना नीचे, उसमें ये लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना। कई बार आपको रहता है कि एग्जाम में मुझे ये याद नहीं रहता, ये ऊपर लिखना है क्या रहना है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। ये वैसे तो गलत है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसे स्किप कीजिए। लेकिन लेफ्ट साइड में सहायक लिख के और उससे पहले आपको हस्ताक्षर वाला जरूर लिखना है डॉट डॉट इस तरह से। और जो एग्जाम में आप लिख रहे हैं, अभी मैं टेस्ट देख रही हूँ, उसमें वो लिख ही नहीं रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कह का नाम लिख रहे हैं, हस्ताक्षर का कुछ नहीं लिख रहे हैं। और फिर जो है उसके नीचे क्या कर रहे हैं, पदनाम भी वो जो है पदनाम भी नहीं लिख रहे हैं। तो ये गलत है। आपको हस्ताक्षर और आपका पदनाम जो है टिप्पणी के अंदर जरूर लिखना है। आपका मतलब एग्जाम के अंदर सहायक ही होगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर अधिकारी है तो राइट साइड में अधिकारी का जो भी हस्ताक्षर या नाम पदनाम आप लिखते हैं वो क्या होगा, टिप्पणी है तो भी राइट में, और जो सहायक है उसका लेफ्ट में। इस चीज़ को आपको गलती जो है इसको सुधारना है। बस टिप्पणी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, और तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, और आशा करती हूँ कि आप सभी जो है काफ़ी कुछ अच्छी तरह से याद भी कर चुके हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ सवाल रह जाता है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, और वैसे भी आप कॉल करके आप सभी के पास मेरा नंबर है, पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी एग्जाम के अंदर किस तरह से आपको पैटर्न आएगा और किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो चलो, और टिप्पणी का जो डाउट है उसे क्लियरली आपने समझ लिया है, आशा करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।